हेलो 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 हेलो। तो पिछले क्लास में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा थ्योरी का क्लास देखे थे। अभी पूरा ये ऑब्जेक्टिव का क्लास है। इसमें पूरा जो टारगेट का क्वेश्चन बैंक में वो सारे ऑब्जेक्टिव उस गाइड का है। ओके ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। अगर थ्योरी का क्लास नहीं देखे हुए तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। PDF आप लोग को टेलीग्राम में डाल देंगे, टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िएगा। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, एक एटिक सभ्यता का जो संबंध है किससे है? तो एटिक सिविलाइजेशन जो बिलोंग टू है, जो प्राचीन सभ्यता का संबंध हमारे क्या है, ग्रीस से है। प्राचीन सभ्यता का संबंध हमारे किससे है? तो ग्रीस से है। प्राचीन सभ्यता का संबंध हमारे ग्रीस से है। एक से प्राचीन सभ्यता का संबंध हमारा ग्रीस से है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेगा। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर, हमारे पूर्वजों ने इसीलिए एक सीमा निर्धारित की है। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर, हमारे पूर्वजों ने इसीलिए एक निश्चित सीमा निर्धारित किए थे। तो किसके लिए सीमा निर्धारित किए थे? तो इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मतलब होता है भोग विलास। हमारे पूर्वजों ने भोग विलास के लिए एक निश्चित सीमा निर्धारित किए थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टू वर्ड वन अनदर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहते हैं हम एक दूसरे के प्रति मित्रता होना सिखाता है। जो कौन है जो हमारे एक दूसरे की मित्रता होना सिखाता है? तो क्या है? सिविलाइजेशन, हमारे सभ्यता है जो हम लोग का एक दूसरे को मित्रता होना सिखाता है। क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ेगा तीसरा। हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टू वर्ड वन अनदर, कौन है जो एक दूसरे की ओर मित्रता होना सिखाता है? तो हमारे सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता है जो हम एक दूसरे को मित्रता होना सिखाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़िएगा। चौथा क्या कहता है? सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब कि सभ्यता मदद करती है किसकी विकास में? तो सभ्यता मदद करती है सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य की भावना के विकास में हमें मदद करती है। कर्तव्य की भावना के विकास में हमारी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए, मतलब गांधी जी के अनुसार दिमाग एक क्या है? रेस्टलेट वर्ड है, रेस्टलेस्ट बर्ड, हम बेचैन पक्षी हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार माइंड इज ए क्या है? रेस्टलेस्ट बर्ड, ये बेचैन पक्षी है। जो जितना अधिक चाहता है वो उतना अधिक पाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़िएगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, मतलब गुजराती समकक्ष में, मतलब सभ्यता के लिए, यह सभ्यता का मतलब गुजराती समकक्ष का अर्थ क्या होता है? गुजराती इक्विवेलेंट मतलब होता है समकक्ष, यानी कि सभ्यता का मतलब गुजराती में गुजराती समकक्ष का अर्थ क्या होता है? तो वाइड कंडक्ट या इंटेलिजेंट कंडक्ट या गुड कंडक्ट, ये एक अच्छा आचरण होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता आचरण की वह पद्धति है विच मतलब कि जो मनुष्य की कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? वो लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। फिर से पढ़िएगा। इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब कि सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य की कर्तव्य का मार्ग मतलब कि रास्ता दिखाता है। पॉइंट आउट मतलब होता है दिखाना। तो ये चैप्टर कौन सा लिया गया? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 9वां पढ़ेगा। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडेनिंग टू रेसिस्ट। 9वां कहता है कि आधुनिक आविष्कार, मॉडर्न इन्वेंशन मतलब क्या होता है? आधुनिक आविष्कार
तो कहता है कि आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्कालिक और शानदार रिजल्ट मतलब कि शानदार परिणाम इतने भयावह मैडनिंग मतलब होता है भयावह, इतने भयावह है जिसका विरोध करना संभव ही नहीं है। रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना। फिर से पढ़िएगा, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, मतलब आधुनिक आविष्कारों के कुछ तात्कालिक और शानदार परिणाम इतने भयावह है जिसका क्या विरोध करना क्या है मतलब कि संभव ही नहीं है। रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है विरोध ना करना। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम। जितना अधिक हम लोग अपने जुनून में लिप्त होते हैं उतना ही अधिक हम लोग बेलगाम बनते जाते हैं या बेलगाम होते जाते हैं। बिकम मतलब होता है बनना या होते जाना। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करता है, वेयर सेटिस्फाई विद अ स्मॉल ट्रू होम रूल। कौन थे जो सच्चे स्वराज बोले तो सच्चे स्वराज में ही संतुष्ट थे? तो हमारे पूर्वजों ने थे जो सच्चा होम रूल बोलते सच्चे स्वराज में ही संतुष्ट थे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, मतलब कि भारत अचल बना हुआ है और यह इसका क्या है? यह इसका क्या है? ग्लोरी है, मतलब गरिमा। यह इसकी ग्लोरी है, मतलब इसका महिमा या खूबसूरती भी कह सकते हैं। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, मतलब कि भारत अचल और यह अडिग है और यह उसकी क्या है? खूबसूरती है, यह महिमा है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट लिव अप टू नाउ इज टेकन फ्रॉम। जो इस वाक्य में आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ हिंदू धर्म में कुछ तो ऐसा है जिसका अभी तक जीवित है और रखा है। यह लिया गया कौन सा चैप्टर से? तो ये लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। फिर से एक क्वेश्चन पढ़ेगा। द सेंटेंस, इस वाक्य में आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट ए लिव अप टिल नाउ, मतलब कह रहा है कि वाक्य में आखिरकार है हिंदू धर्म में कुछ ऐसा है, कुछ तो ऐसा है जिसने इसे अब तक भी जीवित रखा है। जो लिया गया है कौन सा चैप्टर से लिया गया? जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। गांधी जी डैट एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन। गांधी जी एक कट्टरपंथियों के हाथे मारे गए थे। और कब मारे गए थे? तो 30 जनवरी 1948। और किसने मारे थे? तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। फिर से पढ़िएगा। गांधी जी डैड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन, मतलब गांधी जी एक कट्टरपंथियों के हाथों मारे गए थे। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में मारे गए थे और नाथूराम गोडसे ने मारा था। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। मेरा मानना है कि जो भारत की सभ्यता विकसित हुई है वो संसार में किसी से हराया नहीं जा सकता है। और संसार में कोई भी इसे पीटा नहीं जा सकता है या हराया नहीं जा सकता है।
बीटन मतलब होता है हराया या पीटा, मतलब कि सेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सेंस है मतलब कि हराया, मतलब कि जो भारत की सभ्यता है जो अभी तक ये किसी भी देश से हारा नहीं है। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला का क्वेश्चन 16 नंबर है कि आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, कि हमारे पूर्वजों ने मशीन के आविष्कार नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? कि दे नीड एट वी वुड बिकम स्लेव्स, वह जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मशीन के आविष्कार नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, महात्मा गांधी ने कौन सा चैप्टर लिखे, मतलब लेसन या पाठ लिखे? वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखे। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। फिरोज वेयर रूलर ऑफ एंसिस्ट, कि जो फिरोज है ना प्राचीन का शासक था। वो कौन सा प्राचीन का शासक था? तो वो मिस्र प्राचीन का शासक था। हमारा जो फिरोज है जो प्राचीन मिस्र का एक शासक था, प्राचीन मिस्र का शासक था। ये इजिप्ट मतलब होता है शासक, मिस्र होता है शासक होता है रूलर्स मतलब होता है शासक। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डॉट 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 वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, कौन थे जो इजिप्ट मतलब मिस्र का शासक था? वो फिरोज था ना, जो मिस्र का शासक था। ऊपर ही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेगा। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, जो सभ्यता है किसकी विकास का एक राज्य है? जो सभ्यता हमारी है जो किसकी विकास का एक राज्य है? तो हमारे लोगों का विकास का एक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेगा। गिबोन इज एसोसिएट विथ, मतलब जो गिबोन का संबंध था वो किसके साथ था? तो इटली के साथ था गिबोन का संबंध। पिछले जो थ्योरी का क्लास नहीं देखेंगे वो देख लीजिए जरूर, सब क्वेश्चन हिट करेगा उसी से। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे अच्छा से, उसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, मतलब यूरोप की जो सभ्यता है इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए मतलब होगा क्या होगा? इंडिया जो यूरोप की सभ्यता भारत की सभ्यता का हमारे क्या है बर्बाद करने के लिए तौर पर पड़े हुए हैं। तो हमारा र्यून होगा। र्यून मतलब होता है बर्बाद करना। क्वेश्चन नंबर 23 पड़ेगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, जो हम साधारण जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग मतलब साधारण जीवन और उच्च विचार, हाई थिंकिंग मतलब होता है उच्च विचार, हमारा वो किसका बेस है, किसका आधार है? तो यह है बेस इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब कि भारतीय सभ्यता का आधार है। और पूछेगा जो कौन सा मोटो से लिया गया है तो वो वेस्टर्न फिलोसफर से लिया गया। यही क्वेश्चन अगर पूछता कौन सा मोटो ऑफ, तो वेस्टर्न फिलोसफर होता। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेगा। इंडिया ग्लोरी इज डैट इट इज, जो भारत की खूबसूरती या गरिमा या महिमा है वो क्या है? अडिग यानी अचल है, इमूवेबल। भारत की जो महिमा है इट इज है, ये क्या है? अचल है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कौन थे जो एक राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे? तो हमारे महात्मा गांधी जी थे जो एक राजनेता से अधिक, मतलब कि पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनेता, राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ
रिटन बाय, जो आई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है उसका लेखक कौन था? महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 27 पड़ेगा, द ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट द मोर इट वांट। मन एक बेचैन है। मन एक बेचैन क्या है? जो जितना अधिक पाता है वो उतना अधिक चाहता है। तो हमारा मन एक बेचैन पक्षी है। वर्ड बेचैन पक्षी है जो जितना अधिक पाता है वो उतना अधिक चाहता है। गेट मतलब पाना होता है, जबकि वांट मतलब होता है चाहना। क्वेश्चन नंबर 28 पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड, हिंदी इसको करिए। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के लोगों ने कहाँ के लोगों से, लोगों का लेख से, राइटिंग मतलब होता है लेख, लेख से उनका पाठ सीखे हैं या पढ़े हैं। लर्न मतलब सीखना होता है या पढ़ना होता है। द पीपुल ऑफ यूरोप के लोग हैं ना, कहाँ के लोगों या कहाँ का आदमियों का लेख लेख से उनका पाठ या उनका अध्याय पढ़े हैं। तो ग्रीक या रोम का, ग्रीक या रोम के लोगों के लेख पढ़कर वो मतलब सीखे यूरोप के लोग। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। पिछले हम बताए थे ये पिछले क्वेश्चन कि जो हमारा साधारण जीवन उच्च विचार है, ये मोटो किसका मोटो है? ये वेस्टर्न फिलोसफर का है। क्वेश्चन नंबर 30 पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, सेक्रीफाइस द सोल एम ऑफ आवर। जो बलिदान है एकमात्र क्या है? बलिदान, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान हमारा एक क्या है? उद्देश्य। ऋषि से मतलब होता है अधिकार। बलिदान हमारा एकमात्र क्या है? आधार है, मतलब कि उद्देश्य। एम मतलब होता है उद्देश्य, आधार, ऋषि से मतलब होता है आधार। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेगा, इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। पश्चिमी सभ्यता के अंधाधुनिकरण, पश्चिमी सभ्यता के अंधाधुनिकरण के सख्त खिलाफ कौन थे? जो पश्चिमी सभ्यता अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता का कि अंधाधुनिकरण मतलब अंधा, जो ब्लाइंड लिमिटेशन का अर्थ होता है अंधानुकरण, अंधानुकरण भी कह सकते हैं। जो सख्त खिलाफ, अगेंस्ट ब्लाइंड मतलब जो सख्त खिलाफ थे, कौन थे? जो हमारे क्या थे, गांधी जी। वो गांधी जी थे जो पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के सख्त खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेगा, डॉट 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 वेयर सेटिस्फाई विथ अ स्मॉल विलेज। कौन थे जो छोटे गांव में संतुष्ट थे? तो हमारे पूर्वजों ने छोटे गांव में संतुष्ट थे। 33 नंबर क्या कहता है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड वन अनदर। कौन हमें सिखाती है एक दूसरे की ओर? सभ्यता, सभ्यता, ये क्या बोल रहा है, क्या सभ्यता, क्या हैज सिविलाइजेशन मतलब क्या सभ्यता सिखाती है एक दूसरे की ओर? इनेमी दुश्मनी होना, या एंग्री मतलब गुस्सा होना, अपसेट मतलब या तो फ्रेंडली या मित्रता होना सिखाता है। क्या होना सिखाता है? तो फ्रेंडली, हमारा मित्रता होना सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पड़ेगा। 34 क्या कहता है, आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वजों ने सच्चे नियम का पालन किया। होम रूल मतलब हमारे पूर्वजों ने सच्चे नियम का पालन किया, तो वो घर का जो होम रूल था। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डॉट डॉट हैप्पी।
जो धन और विलासिता किसी को खुश नहीं बनाती है। किसको? जो खुश नहीं बनाती है। धन और विलासिता है ना, जो किसको खुश नहीं बनाती है, मनुष्य को खुश नहीं बनाता है। अगला पढ़िए, गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो गांधी जी चंपारण 1917 में गए थे। ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर पढ़िएगा, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डॉट डॉट एंड रोमन एंड राइटर। जो यूरोप के लोग थे किससे प्रभावित थे? इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रभावित होना। वो किससे प्रभावित थे? तो रोमन और ग्रीक से। जो ग्रीक एंड रोम से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्या कहता है, द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट प्रूव ए मील स्टोन इन आवर डेवलपमेंट। किसकी आविष्कार हमारे विकास, आवर डेवलपमेंट मतलब होता है हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब कि मील स्टोन मतलब मील का पत्थर, प्रूव मतलब साबित होना। किसके आविष्कार में हमारी सब मतलब कि विकास में मील का पत्थर साबित हुआ? तो फायर का आविष्कार, आग के आविष्कार हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था। 39 नंबर पड़ेगा, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। ये सब ध्यान रखते हुए हमारे पूर्वजों ने विलासता मतलब कि क्या होता है विलासता और धन, लग्जरी एंड प्लेजर मतलब होता है विलासता और धन से हमें क्या दूर रखें, हमें दूर रखें। ये चैप्टर कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया कि हमारे ध्यान रखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखा, लग्जरी एंड प्लेजर से हमें दूर रखा, धन और विलासता से हमें दूर रखें। यह कौन सा चैप्टर से लिया गया? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू। जो सभ्यता हमें मनुष्य की पालन करता है, पॉइंट मतलब यह दिखाता है, मनुष्य क्या क्या दिखाता है, क्या दिखाता है? द पाथ ऑफ ड्यूटी, मनुष्य का कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। जो सभ्यता है मनुष्य के कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। सभ्यता मनुष्य के कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। 41 नंबर पढ़िएगा, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज अटेंड मिस्ट्री ओवर। नैतिकता का पालन करना प्रभुत्व क्या है? नैतिकता का पालन करना मिस्ट्री ओवर मतलब होता है किसी पर मतलब कि हावी होना। नैतिकता का पालन करना प्रभुत्व प्राप्त करने का बराबर होता है। मिस्ट्री ओवर मतलब प्रभुत्व प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा, यह माइंड एंड पैशन, जो दिमाग और जो जुनून और दिमाग है, यह जुनून और मन, माइंड एंड पैशन मतलब तो मन और जुनून, कि नैतिकता का पालन करना और मन और जुनून पर पावत करना वो प्रभुत्व को प्राप्त करने का बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िएगा, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। जो हमारे जो दिमाग है एक बेचैन पक्षी है जो ऑलवेज जो हमेशा क्या रहता है, वो अनसेटिस्फाई, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, हैप्पीनेस इज लार्जली, जो खुशियाँ हमेशा रहती है, एक मेंटल कंडीशन है। खुशियाँ एक मेंटल मुख्यतः एक मानसिक परिस्थिति है। 44 नंबर पढ़िएगा। 44 नंबर क्या कहता है, महात्मा गांधी वाज मोर ए। जो महात्मा गांधी अधिक क्या थे? एक पॉलिटिशियन थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, क्या थे? एक अधिक क्या था? एक स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे। वो राजनेता से एक अधिक ज़्यादा थे, एक आध्यात्मिक नेता, मतलब कि राजनेता से अधिक एक क्या था? क्या थे? एक आध्यात्मिक नेता थे। 45 नंबर पढ़िएगा। एक सेकेंड इसको ऐसे कर देते हैं। 45 नंबर पढ़िएगा,
आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। मैं पश्चिमी साहित्य से सीख कर, मैं पश्चिमी सभ्यता मतलब मैंने पश्चिमी जो वेस्टर्न लिटरेचर है, पश्चिमी साहित्य से, लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, पश्चिमी साहित्य मतलब लिटरेचर मतलब साहित्य से मैंने पश्चिमी सभ्यता से सीख लिया है। आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने पश्चिमी साहित्य से सीख लिया है कई चीज़ों के लिए मैं पश्चिमी को क्या धन्यवाद कर रहा हूँ। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा। आवर एंसेस्टर डिसाइड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वजों ने दूर रखा किससे? तो लग्जरी एंड प्लेजर, मतलब कि धन और विलासता से हमें दूर रखे। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िएगा। 47 कहता है पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाई विथ, प्राचीन कालों में, एंशियंट डेज मतलब प्राचीन कालों में लोग किसके साथ संतुष्ट थे? तो किसके साथ संतुष्ट थे? तो हमारे विलेज, गांव में ही संतुष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि आवर फोरफेदर्स डेट किंग्स एंड देयर स्पोर्ट्स वेयर इन्फीरियर टू, हमारे पूर्वजों ने देखा कि आवर फोरफेदर्स डेट मतलब हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो राजाओं और उनके जो तलवार हैं, इन्फीरियर टू द स्पोर्ट्स ऑफ एथिक्स, मतलब कि नैतिकता की तलवार के सामने वो कमज़ोर थे। राजाओं के जो तलवार थे वो नैतिकता, द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स मतलब नैतिकता की तलवार के सामने कमज़ोर थी। इन्फीरियर मतलब कमज़ोर होती है। जो हमारे पूर्वजों ने देखा था कि जो राजा और जो उनके तलवार थे वो नैतिकता की तलवार के सामने उनकी जो तलवार थी कमज़ोर थी। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए। 29 देखिएगा। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, प्राचीन काल में आम लोग निम्नलिखित में का क्या पालन करते थे? किसका पालन करते थे? प्राचीन काल में लोग किसका पालन करते थे? साधारणतः जो लोग थे जो क्या चीज़ का पालन करते थे? तो एग्रीकल्चर, वो कृषि का पालन करते थे। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 50 करता है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, जो आधुनिक सभ्यता है किसकी पूजा है? आधुनिक सभ्यता जो मटेरियल की पूजा है, भौतिकता की पूजा है। आधुनिक सभ्यता भौतिकता की पूजा है। 51 नंबर पढ़िएगा। 51 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। आगे पढ़िएगा, आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहते हैं इन एंशियंट डेज, प्राचीन कालों में कॉमन पीपल इंजॉय, साधारणतः लोग आनंद लेते थे। कहाँ लेते थे? ट्रू होम रूल, सच्चे स्वराज में या सच्चे घर में ही करते, वो एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट्स, जो भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति होती, जो भारतीय सभ्यता के प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। एलिवेट मतलब होता है बढ़ावा देना। किसकी बढ़ावा देती है? मॉरल बिंग यानी नैतिकता की बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िएगा। इंडियन सिविलाइजेशन इज है, जो भारत की सभ्यता है क्या है? बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, जो हमारे भगवान में विश्वास पर आधारित है। बढ़िया से हिंदी करिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, जो भारत की सभ्यता है, गॉड मतलब भगवान, इन मतलब में होता है, बिलीव मतलब विश्वास करना, तो भगवान में विश्वास पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। अब भारत इज माई होम का कल इसका थ्योरी का क्लास देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का क्लास देंगे। पूरा कम से 50 प्लस ऑब्जेक्टिव थ्योरी से बन जाएगा। ओके ओके। तो अगला चैप्टर में इसका अगला वीडियो में देखेंगे भारत इज माई होम का। इसको पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल या तो
अगर टेलीग्राम चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट से नहीं मिलता है तो इस पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप, या तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना हाई करके, हम पीडीएफ डाल दूँगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर में हाई कर देना, हम पीडीएफ डाल दूँगा। ओके, इसमें मैथ ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक भी होने वाला है, 10th क्लास और 12th क्लास दोनों का। ओके ओके ठीक।